जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर से लगी विधानसभा चक्राता में नवीन चक्राता टाउनशिप में एमडीडीए के हस्तक्षेप को लेकर विरोध जारी। नवनियुक्त समिति ने एक बार फिर दिया जिलाधिकारी को कार्यवाही को लेकर ज्ञापन। आखिर क्या कहा समिति के सदस्यों ने, क्यों है आपत्ति? एमडीडीए किस तरीके से उस क्षेत्र में एक अभिशाप साबित हो सकता है, इसी पर विश्लेषण विस्तार से। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे नवीन चक्राता टाउनशिप को लेकर एमडीडीए जो कि लगातार विवादों का विषय बना हुआ है। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर से लगी विधानसभा चक्राता में रामशरण नौटियाल भाजपा नेता विधानसभा चक्राता के 2022 के विधायक प्रत्याशी रहे हैं और उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है नवीन चक्राता टाउनशिप। लेकिन उस टाउनशिप में एमडीडीए के हस्तक्षेप से कई लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं एमडीडीए अगर यहाँ पर आ गया तो कहीं ना कहीं जो उनकी कल्चर है, उनकी संस्कृति है, उनकी जो जीवन शैली है जनजातीय क्षेत्र की, और जनजातीय क्षेत्र जहाँ पर अभी किसी भी तरीके की खरीद फरोख्त, जमीनी खरीद फरोख्त करने की इजाजत नहीं मिलती है अदर जाति के लोगों के लिए, या मैं कहूँगी अदर बिरादरी के लोगों के लिए, तो वो भी कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जिसको लेकर कि वहां पर कुछ अराजक तत्व भी कल प्रवेश कर सकते हैं और जिससे कि सामाजिक ताना बाने पर भी आंच आएगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर रामशरण नौटियाल से हमने चर्चा की थी, करीबन 1 घंटे से अधिक जो चर्चा थी, और उसमें रामशरण नौटियाल ने स्पष्ट किया था कि अभी ये प्रोजेक्ट प्रोसेस में है और कई सारे विकल्प है स्थानीय लोगों के पास इसका विरोध करने के लिए। लेकिन आज एक बार फिर 17 तारीख का जो शासन प्रशासन की तरफ से एक समयावधि दी गई थी, जो बैठक नागठात में 7 खतों के लोगों के द्वारा की गई थी, वहां पर उपस्थित महानुभावों ने एक समिति भी बनाई थी और उस समिति ने एक बार फिर से हाल ही में एक ज्ञापन दोबारा से एसडीएम महोदया को दिया है, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया है कि एमडीडीए का जो प्रोसेस है वो जनजातीय क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। उसी समिति के कुछ सदस्य थे जो ज्ञापन देने में सम्मिलित थे। मैं उनसे भी आज इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश की, उनकी प्रतिक्रिया जानने की मैंने कोशिश की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने इस उलझन को लेकर। और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये विवाद अटधर्मिता का भी कारण बन रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक और जहां रामशरण नौटियाल ने जिक्र किया था हमारे साथ डिबेट में कि वो स्थानीय लोग अगर उन्हें हमारे प्रति एक अपनत्व होता तो वो मुझे बुलाते उस मीटिंग में, मुझे फटकार भी लगाते, मुझे गालियां भी देते और मैं उनकी जो उलझने थी उसको दूर करने की भी कोशिश करता। तो वही उस खत के जो लोग वहां पर मौजूद थे और समिति के लोग जो आज हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने एक राजनेता के तौर पर बेशक किसी भी राजनेता को निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन क्योंकि रामशरण नौटियाल भी कहीं ना कहीं उन्हीं खतों में सम्मिलित है, उस नाते वो वहां पर सम्मिलित हो सकते थे, उनका स्वागत हो सकता था, वो अपना पक्ष रख सकते थे। ऐसा नहीं है कि रामशरण नौटियाल के वहां आने पर आपत्ति थी। हाँ, एक राजनीति के तौर पर उनके लिए ही नहीं, जितने भी क्षेत्र के बड़े राजनेता है उनके लिए समिति की तरफ से 8 खतों की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था। आखिर ये उलझन अब कब तक बनी रहेगी? क्या वास्तव में जो स्थानीय लोगों के पर जो आरोप लगा रहे हैं रामशरण नौटियाल जी की, वो वहां के जो लोग हैं, जो 7 खतों के लोग जिन्हें हम कह रहे हैं, वो किसी बड़े राजनेता के द्वारा प्रिपेयर किए हुए लोग हैं? कितनी सच्चाई इसके पीछे है? या फिर कहीं ना कहीं ये भी कड़वा सच है कि क्या रामशरण नौटियाल ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या उस स्थानीय जनता को पूछना चाहिए था? क्या एक जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए था? हमने इसको लेकर भी क्वेश्चन किए हैं। तो आज उन लोगों का, समिति के लोगों का ये भी कहना था कि सरकार के द्वारा ब्लूप्रिंट बहुत पहले से बनाकर वहां प्रस्तुत करना चाहिए था। स्थानीय लोगों की उस ब्लूप्रिंट पर राय लेनी चाहिए थी, जो शायद न तो सरकार की तरफ से किया गया है और ना ही रामशरण नौटियाल जिनका की ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिनका की इस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। टाउनशिप, नवीन चक्राता टाउनशिप का हर कोई स्वागत कर रहा है, लेकिन उस टाउनशिप में कार्यदायी संस्था जो शामिल की जा रही है एमडीडीए, उसको लेकर या हम ये कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रामशरण नौटियाल के द्वारा शायद जिस उलझनों को लेकर जो लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो डाउट्स है, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। हालांकि रामशरण नौटियाल का उस डिबेट में ये भी स्पष्ट कहना था कि वहां पर जो लोग मौजूद थे वो मात्र 50 से 60 लोग थे,
जबकि 8 खतों के लोगों की संख्या करीबन 3000 के आसपास अगर हम अनुमानित भी लगाए तो इतनी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है नौटियाल साहब, यदि आप ये लगता है कि वो किसी राजनेता के प्रिपेयर किए हुए लोग थे, तो 3000 की जनसंख्या वालों में से सिर्फ 50 लोग ही तो वहां मौजूद थे ना। यदि 2900 लोग या 2950 लोग में कह लीजिए, जो अनुमानित आंकड़ा आपने दिया है, यदि उतने लोग वहां पर नहीं आए थे, तो इसका ये मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। और यदि समर्थन कर रहे हैं तो क्या उसी भाषा में उन प्रिपेयर किए हुए लोगों के लिए जवाब नहीं हो सकता था, जो लोग किसी राजनेता के इशारे पर आपका विरोध कर रहे हैं, जो लोग टाउनशिप के चक्कर में व्यक्ति रामशरण नौटियाल का विरोध कर रहे हैं। हालांकि समिति के सदस्यों का आज भी स्पष्ट कहना था कि उनको किसी भी तरीके से टाउनशिप को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं है, वो स्वागत करते हैं, ऐसी टाउनशिप होनी चाहिए। लेकिन उस टाउनशिप को विकसित करने के लिए वहां पर वो कार्यदायी संस्था के रूप में एमडीडीए को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। एमडीडीए को लेकर कई सारे डाउट्स है, जो वो कह रहे हैं शायद जो कल्चर के लिए हो सकते हैं, वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है उसके लिए हो सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जो हमारे जमीन जो वहाँ पर है उसको लेकर उनको डाउट्स है। उन्हें डाउट्स है कि कल सरकार उसमें एक कहीं ना कहीं एक पार्टी बन जाएगी, सरकार एमडीडीए के अधीन एमडीडीए अपने फ्लैट बना सकता है, और उस फ्लैट को बेचने के लिए सेलिंग का जब काम करेगा तो ये हो सकता है कि कुछ परसेंट वहाँ पर आरक्षण भी लाए, लेकिन 5 या 10% लोग भी जो बाहर के वहाँ खरीदार पहुंचेंगे, उनके माध्यम से वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, जो संस्कृति है, वो प्रभावित होगी। और कहीं ना कहीं जो वो बाहर के लोग आएंगे, एमडीडीए के क्षेत्र में सरकार जब पार्टी होगी तो उसमें हम किसी भी व्यक्ति को चिन्हित नहीं कर सकते। वर्तमान समय में कई सारे युवाओं ने, मैं कह सकता हूँ राकेश तोमर उत्तराखंडी ने बाहरी मुक्त जौनसार बाउट की मुहिम छेड़ी है, और उस मुहिम का मुख्य केंद्र था अन्य धर्म के लोग जो वहां पर प्रवेश कर रहे थे। और जब कल एमडीडीए होगा तो इस तरीके का हम विरोध शायद नहीं कर पाएंगे। एमडीडीए के दायरे में किसी भी धर्म, जाति, धर्म या समुदाय के लोग अगर वहां सम्मिलित होंगे, वहां पर प्रॉपर्टी लेंगे, वहां पर जो बिल्डर्स जो बिल्डिंग बनाएंगे, फ्लैट बनाएंगे, उस फ्लैट को जब सरकार बेचेगी, एमडीडीए बेचेगा, उसका शायद हम विरोध नहीं कर पाएंगे। यही इस तरीके की तमाम सारी खामियां हैं, लेकिन अभी तक इन खामियों को लेकर रामशरण नौटियाल, जिनसे कि लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि नागठाट मीटिंग के बाद शायद वो एक क्षेत्र के लोगों की मीटिंग बुलाएंगे। मैं कह सकता हूं अगर रामशरण नौटियाल ये कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है, तो उस प्रोपोगेंडे को, उसमें जो असमंजस की स्थिति है उसको दूर करते इस तरीके का एक मीटिंग हो सकता है। लेकिन अभी तक रामशरण नौटियाल के द्वारा कोई मीटिंग नहीं की गई है। रामशरण नौटियाल के समर्थक मैं कह सकता हूं, या रामशरण नौटियाल में कह सकता हूं, उनके द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है कि कुछ लोग उनके समर्थन, कहीं सोशल मीडिया पर, कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में ये भी सामने आ रहा है कि कहीं कुछ लोग जो है 7 कथों का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जबकि ये संभव नहीं है। हालांकि हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र के चुने हुए ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम प्रधान का अगर सहमति पत्र मिल जाता है, जो कि 6 गांव जिन्होंने सबसे पहले विरोध किया था, उनके पास वो 6 गांव के ग्राम पंचायत के मुखिया का मुहर से लगा हुआ वो सहमति पत्र था, जिसमें उन्होंने विरोध किया था और जो उन्होंने एसडीएम चक्राता के लिए दिया था। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि 6 प्रधानों की अगर सहमति है तो 6 गांव की, 6 ग्राम पंचायत की जो हम सहमति मानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के चुने हुए जो प्रक्रिया है उसके अनुसार प्रधान लोक प्रधान जो है ग्राम पंचायत का मुखिया माना जाता है। कहीं ना कहीं यदि हम उसको सिर्फ 6 आदमी की प्रेजेंटेशन माने, जैसा कि रामशरण नौटियाल जी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है समाज में चलाने की, सरकार में चलाने की, तो ये उलझने बहुत दूर तक चली जाएगी। फिर हम प्रदेश के मुखिया पर भी कह सकते हैं कि प्रदेश का मुखिया प्रदेश का नेतृत्व नहीं कर सकता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की राय लेना संभव नहीं है। इसीलिए चुनाव होता है प्रदेश का मुखिया प्रदेश का प्रेजेंटेशन दे सकता है। उसी तरीके से गांव का मुखिया, ग्राम पंचायत का प्रधान, वो एक ग्राम पंचायत की सहमति मानी जाती है। जब वो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी पक्ष पर अपनी मोहर के साथ सहमति देता है तो पूरे ग्राम पंचायत की सहमति मानी जाती है। लेकिन रामशरण नौटियाल का कहना था कि वो सिर्फ 6 व्यक्ति थे। हालांकि ये अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। बड़ा विषय यही है कि कब तक ये उलझन दूर होगी,
कब तक इस एमडीडीए को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो लोगों की दूर करेंगे, और कब तक रामशरण नौटियाल या मैं कह सकता हूँ एमडीडीए की तरफ से या सरकार की तरफ से जो ब्लूप्रिंट की मांग की जा रही है वो ब्लूप्रिंट लोगों के बीच में रखा जाएगा, उस पर लोग मंथन करेंगे, किन चीजों को किस दायरे तक सम्मिलित किया जाएगा और भविष्य में ये गतिविधियां कहां तक आगे भी बढ़ सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शायद क्षेत्र के लोगों का सामंजस्य बना हुआ है। हालांकि सीधा ले चलूंगा मैं उन लोगों की जो समिति के लोग जिन्होंने एक बार फिर से ज्ञापन दिया है, क्या कह रहे हैं वो इस ज्ञापन को लेकर और आगे की क्या कार्रवाई उनकी तरफ से की जाएगी। क्या जल्द ही कोई एक और मीटिंग उन 7-8 खतों के लोगों के द्वारा आहूत की जाएगी? क्या उस मीटिंग में रामशरण नौटियाल को भी इनवाइट किया जाएगा, या फिर उसी तरीके से रामशरण नौटियाल एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर वहां सम्मिलित हो सकते हैं अगर वो उन खतों की मीटिंग है जो खत जिन खतों के खेड़े मंजरे उस एमडीडीए के दायरे में आ रहे हैं। तो उसी को लेकर आज जानते हैं समिति के सदस्यों की प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहा है उन्होंने। ऐसी ले चलते हैं खास खबर में उनकी प्रतिक्रिया की ओर। तो नवीन चक्राता टाउनशिप को लेकर एक एमडीडीए का मुद्दा इन दोनों चक्राता में विवादन बना हुआ है और आप लोगों के लिए शायद 17 तारीख का समय दिया था। उस आधार पर क्या कुछ निर्णय प्रशासन की तरफ से आपको दिया गया है और यदि कुछ निर्णय नहीं आया तो आगामी क्या प्रक्रिया रहेगी? 17 तारीख को हम लोग लगभग 40 के लगभग की संख्या रही, हमारे 8 खतों के लोग आए थे देहरादून में और जिलाधिकारी महोदया को मिले। उनको हमने ज्ञापन दिया और उनसे मांग की कि हमारे यहाँ जो एमडीडीए को लागू करने का प्लान है गवर्नमेंट का, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो संस्कृति है, हमारे क्षेत्र का जो एक माहौल है, वो इसके लिए बिल्कुल वो नहीं कर रहे, सब उसके खिलाफ है। कारण है, उसका कारण ये है कि हमारा ट्राइबल एरिया है, जनजाति क्षेत्र, और जनजाति क्षेत्र में हम लोग जमीन किसी को बेच नहीं सकते, कोई बाहर का आदमी खरीद नहीं सकता। और कल को अगर ये एमडीडीए लागू हो जाता है यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा कि बाहर का आदमी भी जमीन खरीद सकेगा। हो सकता है कल को उनको रिलैक्सेशन दे दें, टाउन एरिया का अलग से एक नियम बना दें कि भाई जो टाउनशिप हमने बसाई है उस पर वहाँ का जो व्यक्ति है, बाहर का जो व्यक्ति है, वो भी ले सकता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वर्ग 4 की भूमि, जो सरकार की भूमि जिसको हम कहते हैं, वर्ग 4 की भूमि में अगर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करता है एमडीडीए, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है वो फ्लैट बनाए और फ्लैट बना करके उसको, तो फ्लैट तो फिर हर कोई खरीद सकता है, जो पैसे देगा वो खरीद लेगा। जमीन का तो ये है कि नहीं होगी रजिस्ट्री अगर कोई नॉन ट्राइबल है। तो ये भी एक लोगों के दिल में शंका है। दूसरा क्या है जी कि पिछले बार जब त्रिवेंद्र रावत जी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम ये विशेष एक प्राधिकरण बनाया गया था, जिसका यही था कि भाई पूरे क्षेत्र का विकास होगा, मतलब हमारे क्षेत्र का ही नहीं, मतलब पूरा उत्तराखंड का था वो। उस पे लोगों ने देखा कि लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, शुरू हो गया था उत्पीड़न होना, जबकि कोई पावर्स भी इतनी नहीं आई थी उनके पास। बाद में सरकार को उसको वापस देना पड़ा। इसी तरह से फुल बेल्ट स्कीम लागू हुई थी, सन शायद ये बात रही होगी 70-72 के दशक की। तो उस टाइम भी लोगों ने विरोध किया, तो वो भी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली। कहने का मतलब ये है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, ये सब इससे प्रभावित होंगी। इसलिए दूसरा है, जो एक आम आदमी का कहना है वो ये है कि हम टाउनशिप के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं टाउनशिप हो, टाउन प्लानर कोई दूसरा किसी को बनाया जाए। और ठीक है, हर जब कोई नई सिटी बनती है तो उसमें टाउन प्लानर होता है, टाउनशिप बनती है, लेकिन एमडीडीए के द्वारा नहीं, क्योंकि एमडीडीए के तो नियम कायदे हैं। क्योंकि जिन चीज़ों को प्रभावित करने का आपने जिक्र किया है, कल्चर है, संस्कृति है, वहाँ का रहन सहन है, तो उसी क्षेत्र के रहने वाले रामशरण नौटियाल जी, उनके साथ हमारी लंबी वार्ता भी, उनका ये कहना है कि लोगों के पास अपने विकल्प है। अभी जो सिर्फ सर्वे किया जा रहा है उसके बावजूद भी विकल्प है, अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो आपत्ति कर सकते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो वहाँ पर आप 40-50 आदमी जो नागसार में भी इकट्ठे होते, एक राजनीतिक प्री प्लान किए हुए लोग हैं। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, अब नौटियाल जी की सोच, अपनी सोच है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगा उन्होंने कहा, हमें उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जो नागसात में हमारी मीटिंग हुई थी 31 अक्टूबर को,
उसमें एक बहुत शॉर्ट टर्म नोटिस दिया गया था लोगों को जो उससे प्रभावित हो रहे थे, 40 गांव के लोग। तब भी बहुत सी संख्या में लोग उपस्थित हुए और उसके बाद जो अभी परसों हमारा कलेक्टर से मिलने का प्रोग्राम था वो उसी दिन निर्धारित हो गया था। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि उस दिन लगभग जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं सभी को थोड़ा बहुत कहा गया था कि अगर कोई आना चाहता तो आ जाए। नौटियाल जी को शायद कहा था, मेरे को ऐसा बताया गया, लेकिन वो नहीं आए, वो कहीं और जगह व्यस्त थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो जनहित की बात करते हैं, हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपने विकास की बात करते हैं। अगर आपको विकास करना है तो हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज एक और खुलवा दीजिए, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है। नागताज जैसी जगह में एक रेड क्रॉस का इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है करोड़ों रुपए की, वो खाली खड़ी है, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह से नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, इस तरह का, इससे भी तो विकास होगा ना। उन्होंने ये कहा ना कि मुझे मना कर दिया गया था कि राजनीतिक मुद्दा ना बने ये मीटिंग, इसलिए राजनीति से जुड़ा कोई व्यक्ति यहाँ राजनीति करने के लिए किसने बुलाया उनको? वो आते अपनी बात कहते, राजनीति ना करते। कुछ चुनाव का टाइम तो है नहीं कि इसमें जो है राजनीति करनी है। राजनीति की तो बात, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, मैं लखवाड़ का रहने वाला हूँ। अगर लखवाड़ में कोई मीटिंग होती है किसी समस्या के बारे में तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं बिना बुलाए वहां जाऊं, और जब मेरे से जुड़ा मुद्दा हो तब तो मेरे को जाना ही चाहिए। तो उनको आना चाहिए था वहां पे। चलो नहीं आए, उनकी मर्जी है। अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या कहते हैं और क्या कैसे कहते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि ये पूरा के पूरा मुद्दा अब एमडीडीए से लेकर अट धर्मिता पे भी चला गया है। लोग, क्षेत्र के लोग, अगर मैं समझू जो वहाँ पे एकत्र हुए थे, वो कह रहे हैं कि नौटियाल साहब को आना चाहिए था, नौटियाल साहब कह रहे हैं कि उनको मुझे पूछना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इसका एक तीसरा विकल्प हो सकता है कि दोनों ही पार्टियां बैठी, दोनों क्षेत्र के लोग हैं, और कहीं ना कहीं एक जो मध्यम रास्ता कोई अगर निकलता है, एमडीडी का अगर विरोधी है तो उसको समझा जाए, नौटियाल से भी आग्रह किया जाए कि इसके दूरगामी जो नतीजे क्षेत्र के हित में नहीं होंगे वो क्या है, और नौटियाल जी भी समझेंगे, आप लोग भी समझेंगे, और कोई एक अन्य मार्ग क्षेत्र के विकास का निकलेगा। देखिए, हम तो तैयार हैं, अगर वो इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं जो आपने अभी फरमाया, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा है ना, नौटियाल जी कोई गवर्नमेंट तो है नहीं कि वो कोई सचिव हैं या वो मतलब कोई ऐसी पावर है उनके हाथ में कि उनसे हम बात कर रहे हैं। अब तो हमने ये देख लिया, हम कलेक्टर महोदया को मिले थे, उस दिन यही हुआ कि पहले इसका एक ब्लूप्रिंट बनाइए, सरकार बनाए ब्लूप्रिंट एक, और ब्लूप्रिंट एक जनता के सामने रखे कि ये हम इसमें करेंगे, और उसके बाद जो है हम अपना निर्णय देंगे कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या उसमें क्या सुधार होना चाहिए। तो वो चीज है अलग से। अब नौटियाल जी के हाथ में ऐसा तो है नहीं कि साहब वो जो चाहेंगे, या उन्होंने ये मतलब इससे पहले पब्लिक के बीच में कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया है, इसलिए उसमें असमंजस, कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया है, कोई हमसे उज्र नहीं पूछा गया है, कोई जन सुनवाई नहीं हुई है। होना क्या चाहिए था, इसको अनाउंसमेंट होने से पहले एक जन सुनवाई होनी चाहिए थी कि भाई ये सरकार करना चाह रही है। अगर किसी को कुछ इसमें कहना है तो कृपया करके कहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक अकस्मात ही एक चीज हुई, पपलेट देखे हमने लगे हुए सड़कों पे कि साहब नया चक्रोता जो है वो हो गया है, टाउनशिप जो है मंजूर हो गई है, और उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और ये उसको हमने भी हार्दिक धन्यवाद दिया। और आया मैं पर्सन, मैं पहला वो व्यक्ति हूँ कि जिस दिन टाउन एरिया घोषित हुआ था, मैंने ये कहा था कि टाउन एरिया शिप जो है ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा, जौनसार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उसमें एक तरफ प्रीतम सिंह जी का स्टेटमेंट था, एक तरफ मेरा स्टेटमेंट था, एक तरफ रामचंद्र नौटियाल जी का स्टेटमेंट था, 9-12 टाइम्स में और इसमें अमर उजाला में। तो मैं तो वो, हमने तो सबसे पहले हम ही ने स्वागत किया था उसका कि ये होना चाहिए। लेकिन अब उसको अगर तोड़ मरोड़ के कोई हमारे वहां तक, तो मैंने आपसे कहा ना कि वहां तक तो हम बिल्कुल संतुष्ट हैं कि भाई टाउन एरिया शिप होनी चाहिए, टाउनर भी कोई ना कोई बनेगा ही, सब होना चाहिए। लेकिन एमडीडीए का विरोध है, बस सीधी सी बात है, क्योंकि एमडीडीए अगर आ गया तो हमारे ट्राइबल एरिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का खान पान, रहन सहन, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, हमारे यहाँ अगर कोई छोटी सी कोई गौशाला बनाता है अपनी, उसका नक्शा भी आपको एमडीडी से पास कराना पड़ेगा। अब गौशाला क्या होता है, गांव के अगल या बगल में बनाता है आदमी, जहां वो पशुओं को रखता है अपने। तो अभी आज की स्थिति तो ये है कि अगर मेरी जमीन मेरे नाम है तो मैं वहां पर अपनी गौशाला बना सकता हूँ। तो सड़क पे तो नहीं बनाता कोई भी, बनाता तो भारी भार है। तो तब तो स्थिति ये हो जाएगी कि आप गौशाला तो छोड़ दीजिए, अगर आप एक बाथरूम भी बनाना चाहेंगे तो उसके लिए परमिशन आपको एमडीडी से लेनी पड़ेगी। तो एमडीडी हम इसलिए विरोधी है, और अगर इसमें हमारे को टाइम मिलेगा
सरकार हमसे पूछेगी, क्षेत्र से पूछेगी, तो हम उस टाइम पूरा प्रबल विरोध देंगे और अपनी राय भी देंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। बाकी हम इसके खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी। तो बस सर, एमडीडीए विरोध को लेकर एक बार फिर ज्ञापन दिया गया है क्षेत्र के लोगों के द्वारा, क्या कुछ आश्वासन मिला है डीएम महोदय की तरफ से? जी नोटियाल जी, पहले तो मैं आपका डीसीबी चैनल का धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रतिनिधिमंडल 21 नवंबर को अभी माननीय जिलाधिकारी महोदया से मिला था, जिसमें हमने अपनी इससे संबंधित विरोध संबंधित हमने लिखित में उनको दर्ज किया और माननीय महोदया ने हमको आश्वासन दिया कि आपकी बात हम शासन या जिस स्तर पर भी होगा सरकार तक उसको पहुँचाएंगे। और मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि हमारे जो क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र हिंदुस्तान में अपने आप में एक अनोखा जनजाति डिक्लेयर है और अन्य जनजातियाँ जितनी भी है वो एक जाति के हिसाब से है, हमारा क्षेत्र के हिसाब से है। कहीं भी कोई जनजाति एक पर्टिकुलर एरिया के नाम से नहीं है। तो जौन सारी जनजाति उस एरिया में जो भी 5 जून 1967 से पूर्व तक जो निवास करते थे उनको ये दर्जा हासिल है। तो हमारा जो जनजाति भी डिक्लेयर हुआ है वो रीति रिवाज, हमारे कस्टम, हमारा वहाँ पहनावा, इसके आधार पर हुआ है। तो इसके हमारे साथ जो अभी वहाँ पर टाउनशिप का चल रहा है या एमडीडीए का चल रहा है, इससे क्या होगा कि हमारे संस्कृति से छेड़छाड़ होगा। कैसे होगा? मान लिया कल के दिन गवर्नमेंट को तो अधिकार है वो अपनी वर्ग 4 की भूमि, बंजर भूमि को एक्वायर कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। अभी जौन सारी जनजाति की कोई भी ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो जब कल के दिन गवर्नमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट तो अपने आप में उसको पूर्ण अधिकार है, असीमित है। तो जिस दिन हमने ये बात डीएम साहब के मैंने रखी वहाँ पर कि कल के दिन जब मान लिया फ्लैट बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसमें तो गवर्नमेंट जो ओपन वो देगी सभी को परचेज करने, भले ही वहाँ पर कोटा रखें, इतने लोग यहाँ के रखेंगे भाई 40%, 60%, 10% बाहर, तो जो 10% भी आते हैं, 20 भी आते हैं, तो वहाँ पर जो बाहर की एक संस्कृति होगी, एक माहौल वेस्टर्न कंट्री वाला मामला हो जाएगा। तो हमारा विरोध ये भी है। हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए देखना है कि हम उनके लिए जो हमने संजोया है या हमारे बुजुर्गों ने या जो हमारे यहाँ पर जो कल्चर है अभी उसको मेंटेन रखें, हम कितना उसको संभाल सकें। तो हम पीछे भी जो धरोहर छोड़ के जाएंगे वो भी इससे प्रभावित ना हो, या उनको ऐसा ना लगे कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा निर्णय लिया था कि यहाँ पर भारी लोग बसे। तो हमारा विरोध एमडीडीए को लेकर या जो भी है ये है। आगामी मीटिंग के संबंध में कोई जानकारी है कि इस संबंध में कोई आगामी मीटिंग क्षेत्र में की जाएगी? बिल्कुल आगामी मीटिंग बिल्कुल, क्योंकि हमको जो अक्टूबर में जो हमारी मीटिंग नागसत में हुई थी उस संदर्भ में हम लोगों को कुछ लोगों को चुना गया था कि इतने लोग वहाँ पर जाएंगे जिलाधिकारी महोदय से मिलने। तो इसी दिन ये तय हो गया था कि जो भी जिलाधिकारी महोदय हमको आश्वासन देगी या जो भी आगे आगामी होगी तो हमारी ये क्या कहें फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हमें उम्मीद है कि हम एक जनता के सामने जो आम 2 आदमी का फैसला नहीं होगा, तो जो भी 40 गांव 8 खतें होगी उनके सामने हम अपनी बातें रखेंगे और जो भी वहाँ से सुझाव और निकल के आएंगे उसको हम फिर वापस जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख से रखेंगे। क्या उस मीटिंग में रामशरण नौटिया को बुलाने पर विचार हो रहा है, क्योंकि उनकी एक मुहिम थी और जिसको लेकर ये विरोध हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी को बुलाने विशेष नहीं है। वो एक आम जो भी, मैं भी खत बेलाड़ से का निवासी हूँ या खत बेलाड़ के ग्रुप में अन्य जो भी जितने ग्रुप थे उसमें डाला गया था, जो भी हमारे अध्यक्ष थे, तो ये कोई एक व्यक्तिगत के लिए नहीं था, ये सभी आम थे। वहाँ का वो आना चाहे तो आने सकते, तो स्वागत था, ऐसा कुछ वो नहीं था कि कोई ये थोड़े कि किसी बाउंड्री में हमने वो लगा दी कि आप नहीं आ सकते। तो ऐसा तो सबको अधिकार है। और विशेषकर मैं फिर कर रहा हूँ जो 40 गाँव प्रभावित है, 40 गाँव जो प्रभावित है उन लोगों के लिए कोई विरोध नहीं है।